हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंड ट्रांसलेशन थ्योरम ऑफ इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, दैट इज सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम ऑफ इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम ऑन इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं डेफिनेशन से कि ये भी जो है लैप्लास ट्रांसफॉर्म का एक प्रॉपर्टी है। आइए हम लोग थ्योरम से समझते हैं कि इन सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम में हम लोग क्या काम करते हैं। सो दिस इज द थ्योरम। If L inverse of Fs equal to Ft, then L inverse of e to the power minus as into Fs equal to Gt, where Gt is defined as f of t minus a when t is greater than a and 0 when t is less than a. So this is the statement of second shifting theorem of inverse Laplace transform. Again I repeat the theorem. If L inverse of Fs equal to Ft, then L inverse of e to the power minus as into Fs equal to Gt, जहाँ पर Gt का जो वैल्यू है वो किस तरीके से रहता है, f of t minus a when t is greater than a, 0 when t is less than a. So this is the statement of the second shifting theorem of inverse Laplace transform. आइए अब इसको देखते हैं, इसको थ्योरम को प्रूफ कैसे करते हैं। प्रूफ करने के लिए हम लोग बेसिक डेफिनेशन ऑफ इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म का याद रखेंगे और उसी के थ्रू से जो है इस थ्योरम को हम लोग प्रूफ करेंगे। सो इनिशियली हम लोग यूज़ करेंगे इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म का बेसिक जो थ्योरम था। सो प्रूफ में देखिए हम लोग क्या करेंगे। वी हैव फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ inverse Laplace transform, that is L of Gt can be written as 0 to infinity e to the power minus st Gt dt. It is the definition of Laplace transform. L of Gt equal to 0 to infinity e to the power minus st Gt dt. So this is the basic definition of Laplace transform. Now we will proceed 0 to infinity as it is. Now 0 to infinity becomes 0 to a e to the power st gt dt plus a to infinity e to the power minus st gt dt. बिकॉज gt जो था हम लोगों को डिफाइन किया हुआ था f of t minus a when t is greater than a and second part is 0 when t is less than a. That's why 0 to infinity limit becomes first of all 0 to a and then a to infinity. अब देख लीजिए जब हम लोग 0 टू a में जाते हैं तब gt का वैल्यू क्या दिया हुआ था एज पर द स्टेटमेंट। इसका वैल्यू जो था हम लोगों का वो 0 दिया हुआ था। और इस केस में जब a टू इन्फिनिटी में जाते हैं
तब कंडीशन में जी टी का वैल्यू कितना था, एफ ऑफ टी माइनस ए था। सो रिजल्ट हम लोगों का हो जाएगा 0 to a e to the power minus एस टी एंड दिस इज 0 डी टी प्लस a to infinity e to the power minus एस टी and it becomes f of t minus a dt. So finally we will get the result तो हम लोगों को मिल जाता है L ऑफ जी टी का वैल्यू a to infinity e to the power minus एस टी f of t minus a dt because the first part of integral becomes 0. तो ये पार्ट 0 हो गया। तो फाइनली हम लोगों को L ऑफ जी टी का जो मीनिंग आ गया वो आ गया a to infinity e to the power minus एस टी f of t minus a dt। अब f of t minus a को हम लोग सपोज कर लेते हैं नाउ putting t minus a equal to x, t minus a को हम लोग क्या के सपोज कर लिए, x सपोज कर लिए, तो रिजल्ट कितना हो जाएगा, dt becomes dx and when t tends to a x tends to 0, t tends to infinity x tends to infinity. So this integral becomes the form 0 to infinity e to the power minus s. Now t का मीनिंग कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से t का जो फॉर्मेट है वो रिजल्ट में आप लोगों का कन्वर्ट हो जाएगा, t becomes here t equal to a plus x। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं t का वैल्यू जो है a plus x f of t माइनस a को हम लोग x सपोज किए हैं एंड dt becomes the dx। तो देखिए इंटीग्रेशन का फॉर्मेट जो है हम लोगों का हो गया 0 to infinity e to the power minus s of a plus x f of x dx। तो इस फॉर्मेट में हम लोगों का जो रिजल्ट है वो कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं क्या कि e to the power माइनस a शुड बी आउटसाइड कॉमन, तो 0 to infinity e to the power minus sx f of x dx। इस तरीके से हम लोगों का इंटीग्रेशन का जो f of gt का जो रिजल्ट है वो बन जाता है e to the power minus sa 0 to infinity e to the power minus sx fx dx। तो ये रिजल्ट हम लोगों को कन्वर्ट हो जाता है। आप इसको इस gt के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं बिकॉज डेफिनेट वैल्यू क्या होता है रिजल्ट का सेम होता है। तो हम लोग इस रिजल्ट को इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं e to the power minus sa इंटीग्रेशन ओवर 0 to infinity e to the power minus st f of t dt। रिजल्ट हम लोगों का फॉर्मेट में बन गया कि e to the power s of a के फॉर्मेट में हम लोगों को कन्वर्ट हो गया। अब हम लोग देखते हैं ये किस तरीके से हम लोग किए हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं डेफिनेट का इंटीग्रल का प्रॉपर्टी होता है कि 0 to a fx dx का मीनिंग जो होता है 0 to a ft dt, दोनों का जो वैल्यू होता है वो सेम होता है डेफिनेट में। इसीलिए हम लोग क्या किए हैं कि x वाले पार्ट को आप t के फॉर्मेट में लिख सकते हैं डेफिनेट के अलॉन्ग में। सो e to the power minus sa 0 to infinity e to the power minus st ft dt, ये हम लोगों का रिजल्ट में कन्वर्ट हो गया। अब इसी रिजल्ट को हम लोग दिस बिकम्स e to the power minus sa, और ये जो हम लोगों का इंटीग्रेशन का जो फॉर्मेट है इसको हम लोग बाय द डेफिनेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म इसको हम लोग लिख सकते हैं L ऑफ एफ टी 0 to infinity e to the power minus st ft dt को हम लोग बाय द डेफिनेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म हम लोग लिख सकते हैं L ऑफ एफ टी।
तो क्या हम लोगों को मिल गया कि L ऑफ GT का जो मीनिंग था, GT का जो मीनिंग था वो हम लोगों का कन्वर्ट हो गया e टू द पावर माइनस ऐसे L ऑफ f ऑफ GT। दस अब हम लोग L ऑफ GT कैन बी रिटन एज e टू द पावर माइनस एस ए, और L ऑफ GT को हम लोग जानते हैं एफ से डिनोट करते हैं इसको लैप्लास में। L ऑफ GT को का जो रिजल्ट होता है उसको हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। तो फाइनली वी विल गेट therefore L inverse of Fs, L inverse of Fs equal to f of t, and f of t becomes the form of L of ft of Fs भी हम लोग लिख सकते हैं। Hence, by the definition of inverse Laplace transform, by the definition of inverse Laplace transform, we get L inverse of e to the power minus as Fs equal to GT प्रूव्ड। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि ये जो है आपका सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम ऑफ इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म प्रूव्ड हो गया। आइए अब इस पे कुछ एग्जांपल देखते हैं। Evaluate L inverse of e to the power minus s pi divided by s square plus 1। ये हम लोगों का एग्जाम्पल है। अब इसको इनवर्स सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम से हम लोगों को इसको प्रूफ करना है। देखिए किस तरीके से प्रूफ होगा। यहाँ पे लेट Fs इक्वल टू 1 बाई एस स्क्वायर प्लस 1। सपोज कर लिए Fs का जो रिजल्ट है वो क्या है आपका 1 बाई एस स्क्वायर प्लस 1, एंड Ft इक्वल टू, जानते हैं Ft का वैल्यू जो होता है वो L इनवर्स ऑफ Fs होता है। Ft का मीनिंग क्या होता है आपका L इनवर्स ऑफ Fs होता है। इसको हम लोग इक्वेशन 1 से सपोज कर लेते हैं। अब देखते हैं क्या। Therefore Ft इक्वल टू L इनवर्स ऑफ Fs, दैट मीन्स L इनवर्स ऑफ 1 बाई एस स्क्वायर प्लस 1, और जानते हैं L इनवर्स ऑफ 1 बाई एस स्क्वायर प्लस 1 किसका फॉर्मूला होता है, तो साइन ऑफ t का। इसको इक्वेशन नंबर 2 से हम लोग सपोज कर लिए। हैंस बाय सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम अब हम लोग सबसे पहले क्या किए, Ft का जानकारी हम लोगों को पता चल गया कि Ft क्या होता है। अब हम लोग सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम को इसमें यूज करेंगे। नाउ बाय सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम, तो क्या होता है सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम में L इनवर्स ऑफ e टू द पावर माइनस पाई s इंटू Fs
कैन बी रिटेन एज, इसको इस तरीके से हम लोग फॉर्मेट में लिख सकते हैं, एफ ऑफ टी माइनस पाई व्हेन टी इज ग्रेटर देन पाई एंड 0 व्हेन टी इज लेस देन पाई। जैसा कि स्टेटमेंट था आपका सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम में, उसी थ्योरम को अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा रिजल्ट में, एल इनवर्स एज इट इज़ है, ई टू दी पावर माइनस पाई एज इट इज़। एफ एस का वैल्यू अभी जस्ट हम लोग निकाले हैं, क्या निकाले हैं, एफ एस का वैल्यू कितना हो जाएगा, जैसे एफ टी का मीनिंग कितना था साइन टी, तो एफ एस का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 1 बाई एस स्क्वायर प्लस 1। तो रिजल्ट में आप लिख सकते हैं इसको, इसका फॉर्मेट एफ टी का फॉर्मूला दिया हुआ है साइन टी, एफ ऑफ टी माइनस पाई, तो टी को रिप्लेस कर दीजिए पाई माइनस एस में, सो इट बिकम्स साइन ऑफ टी माइनस पाई, लिमिट एज इट इज़ है कि टी इज़ ग्रेटर देन पाई एंड सेकेंड पार्ट इज 0 व्हेन टी इज़ लेस देन पाई। तो देखिए इस फॉर्मेट में हम लोगों का कन्वर्ट हो गया, फंक्शन का डेरिवेशंस किस फॉर्म में जाएगा, एफ ऑफ टी माइनस पाई का जो रिजल्ट हो जाएगा वो साइन ऑफ टी माइनस पाई व्हेन टी इज़ ग्रेटर देन 0, 0 व्हेन टी इज़ लेस देन पाई। तो हम लोग देखें कि इक्वेशन 1 और 2 से किस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फाइनली वी विल गेट इस रिजल्ट को हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ साइन टी व्हेन टी इज ग्रेटर देन पाई एंड 0 व्हेन टी इज लेस देन पाई। तो हम लोगों का जो रिजल्ट बन गया, रिजल्ट में आ गया हम लोगों का रिजल्ट का माइनस ऑफ साइन टी एच ऑफ टी माइनस पाई इन टर्म्स ऑफ हेविसाइड यूनिट के फॉर्म में। हम लोग हेविसाइड यूनिट स्टेप फंक्शन हम लोग बता चुके हैं लैप्लास के केस में, तो हेविसाइड यूनिट के केस में इस फंक्शन को हम लोग, इस डेरिवेशन को हम लोग लिख सकते हैं टी माइनस पाई। तो ये हम लोगों को फाइनल रिजल्ट आ गया यहाँ, दिस इज द आंसर। आइए और एक एग्जांपल से समझते हैं कि सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम को हम लोग किस तरीके से यूज़ करते हैं अपनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में। तो एक एग्जांपल और लेते हैं सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम पे और उससे और क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम का कैसे हम लोग यूज़ करते हैं। तो एग्जांपल इस तरीके से है कि इवेलुएट सेकेंड एग्जाम्पल, evaluate L inverse of e to the power 4 minus 2s divided by s plus 4 to the power 5 by 2। ये हम लोगों का प्रॉब्लम है। जैसा कि हम लोग पहले क्वेश्चन में भी देख चुके हैं, सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, पहले हम लोग एफ टी ड्राइव कर लेते हैं। तो एफ एस के का जो फॉर्मूला है एफ एस, इस केस में एफ एस कैन बी रिटेन एज ई टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई एस प्लस 4 होल टू द पावर 5 by 2। एफ एस का जो फॉर्मूला हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं यहाँ से, एफ एस इक्वल टू ई टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई एस प्लस 4 टू द पावर 5 by 2। एंड जानते हैं एफ टी का जो मीनिंग होता है वो एल इनवर्स ऑफ एफ एस होता है। एफ टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ टी इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं एल इनवर्स ऑफ एफ एस। तो ये तो बेसिक फॉर्मेट है, उसको याद रखना है। इसको इक्वेशन नंबर 1 से हम लोग डिनोट करते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन में भी हम लोग इसको इक्वेशन से 1 से डिनोट किए थे। देयरफॉर अब हम लोग एफ टी ड्राइव करते हैं, तो एफ टी का जो मीनिंग हो जाएगा एल इनवर्स ऑफ, लिख सकते हैं आप इसको ई टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई एस प्लस 4 टू दी पावर 5 by 2। तो ये बन जाएगा आपका ई टू दी पावर 4 तो बाहर आ जाएगा, एल इनवर्स ऑफ 1 बाई एस प्लस 4 टू दी पावर 5 by 2। हम लोग क्या किए, ई टू दी पावर 4 को बाहर ले लिए चूंकि कांस्टेंट था। तो ये जो फॉर्मेट है वो मिल गया हम लोगों का, एल इनवर्स ऑफ 1 बाई एस प्लस 4 होल टू दी पावर कितना हो जाएगा आपका 5 by 2 हो गया। इसको और सिंप्लीफाई कीजिए तो ये मिल जाएगा हम लोगों का
e टू दी पावर 4 तो पहले से था, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो मिल जाएगा e टू दी पावर माइनस 4t L इनवर्स ऑफ 1 बाई s टू दी पावर 5/2। ये शिफ्टिंग का हम लोग यूज़ किए, e टू दी पावर 40 बाहर आ गया, L इनवर्स ऑफ 1 बाई s टू दी पावर 5/2 हो गया। और सिंप्लीफाई कीजिए, इसको ब्रेक करने की करेंगे तो e टू दी पावर इसको आप लिख सकते हैं 4 ऑफ 1 माइनस टी, और ये जो रिजल्ट है इसका फॉर्मूला हो जाएगा t टू दी पावर 3/2 डिवाइडेड बाई गामा ऑफ 5/2। तो ये हम लोगों का फॉर्मेट, और गामा को ब्रेक कीजिए तो ये जो रिजल्ट है सिंप्लीफाई करने पे 4 ऑफ 1 माइनस टी टू दी पावर 3/2, और गामा ऑफ 5/2 को हम लोग कैसे ब्रेक करते हैं, फर्स्ट पे -1 करके, यानी 5/2 - 1 दैट इज 3/2, फिर 3/2 - 1 दैट इज 1/2 ऑफ गामा हाफ। गामा हाफ का क्या वैल्यू होता है, √पाई। सिंप्लीफाई करने पे, फाइनल सिंप्लीफिकेशन करने पे इस रिजल्ट को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 2 जब 4 4 ऊपर में चला जाएगा, 4 ऑफ t टू दी पावर 3/2 t टू दी पावर 3/2 e टू दी पावर 4 ऑफ 1 माइनस टी डिवाइडेड बाई 3 ऑफ √पाई। तो ये देखिए इस तरीके से हम लोगों का ft का जो मीनिंग आ गया, ft हम लोग ड्राइव कर लिए, ft का वैल्यू जो इस रिजल्ट में आया है वो इस तरीके के आया है कि 4 ऑफ t टू दी पावर 3/2 e टू दी पावर 4 ऑफ 1 माइनस टी डिवाइडेड बाई 3 ऑफ √पाई। हैंस नाउ अब हम लोग सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम को यूज करेंगे बाय यूजिंग सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम। जब सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम को यूज करते हैं तो वी हैव बाय यूजिंग सेकेंड शिफ्टिंग, सेकेंड शिफ्टिंग को जब हम लोग यूज करेंगे तो क्या होता था फॉर्मूला कि L इनवर्स ऑफ e टू दी पावर -3s इंटू fs, और इसका जो फॉर्मेट होता था वो f के फॉर्म में f ऑफ t - 3 when t is greater than 3, 0 when t is less than 3। ये इसका डेविएशन का फॉर्मूला हो गया आपका। अब इस केस में देखिए तो क्या रिजल्ट आ गया, L इनवर्स हो गया e टू दी पावर -3s एज इट इज। fs का वैल्यू हम लोग जस्ट देखे हैं इनिशियली, e टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई s प्लस 4 टू दी पावर 5/2, और f ऑफ t - 3 का फॉर्मेट क्या हो जाएगा कि अभी जो हम लोग ft का वैल्यू जो ड्राइव किए हैं ये ft का वैल्यू है आपका, जहाँ जहाँ t है वहाँ पे क्या करेंगे, t - 3 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इन प्लेस ऑफ t बिकम्स t - 3। तो ये रिजल्ट का ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, इस रिजल्ट को सिंप्लीफिकेशन करने पे आ जाएगा आपका 4 डिवाइडेड बाई 3 √पाई t का मीनिंग आप लिख सकते हैं, t को मीनिंग में t - 3 टू दी पावर 3/2 e टू दी पावर 4 ऑफ t का वैल्यू आप लिख सकते हैं t - 3, तो t - 3 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा रिजल्ट आपका t - 4, और सेकेंड पार्ट तो आपका 0 है when t is less than 0, ये वाला केस जो है ना t is greater than 3। तो इस तरीके से देखिए ये जो है हम लोग डेविएशन के फॉर्मेट में निकल गए। अब यूनिट हेवी साइड यूनिट स्टेप के फॉर्मेट में भी आप इसको लिख सकते हैं इसी आंसर को, जो बिकॉज आंसर का जो आपका इंक्लोजमेंट होगा इस स्टेप का वो हेवी साइड यूनिट स्टेप के फंक्शन के फॉर्म में ही दिया रहता है, यानी उस केस में हो जाएगा आपका 4 3 √पाई t - 3 टू दी पावर 3/2 e टू दी पावर 4 ऑफ t - 4 एंड h ऑफ फंक्शन का क्या डेविएशन था, t -
3। तो ये देखिए हेविसाइड यूनिट स्टेप फंक्शन के फॉर्मेट में हम लोग लिख दिए, इस तरीके से आपका आ गया इन टर्म्स ऑफ हेविसाइड यूनिट स्टेप फंक्शन, उस फॉर्मेट में भी आ गया आपका। तो हेविसाइड यूनिट स्टेप फंक्शन के फॉर्मेट में भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्मेट में दे देता है क्वेश्चन, और सेकंड शिफ्टिंग फॉर्मेट में भी आपको दे सकता है। तो इस तरीके से हम लोग देखें आज क्या कि सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम का क्या स्टेटमेंट है, और उस पर रिलेटेड हम लोग जो है 2 एग्जाम्पल लेकर के एलिब्रेट किए हैं। सो थैंक यू।